एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्यलीला विष्णुपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। काल हम लोग व्यास पूजा है मनाएंगे, व्यासदेव के आविर्भाव तिथि मनाएंगे जो और सनातन गोस्वामी पाद के तिरुभाव तिथि एक ही साथ में दोनों तिथियां हैं, बहुत सुंदर है। ये व्यासो नारायण स्वयं व्यासदेव साक्षात नारायण स्वरूप का व्यास पूजा की आषाढ़ महीने में व्यास पूजा की जो इसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के द्वारा श्रीवास ठाकुर घर में प्रकाश कराया, जिसके श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य चैतामृत में वर्णन किया गया है। स्वयं महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के नाम संकीर्तन के उपरांत महाप्रभु स्वयं कहने लगे, सुनो श्रीपाद काली हवे व्यासेर पूजन है। देख काल हम लोग व्यासदेव की पूजा करेंगे है। साधन तो गुरुदेव के आविर्भाव तिथि की शिष्य उसके व्यास पूजा कहते हैं। आविर्भाव तिथि के किसका आविर्भाव तिथि के कार्य गुरु की आचार्य की आविर्भाव तिथि की ही व्यास पूजा कहा जाता है। तो महाप्रभु यह पर भी कह रहे हैं काली हवे व्यासेर पूजन। व्यास शब्द का अर्थ होता है विस्तारार्थ यदि व्यास, जो भगवान की कथा जो है सर्वत्र जो है स्प्रेड प्रकाश आदि करते रहे। व्यास विस्तार्थ इसी व्यास है, ज्योमेट्री में व्यास व्यासार्थ आदि सब वर्णन है। तो महाप्रभु नित्यानंद के बोले, नित्यानंद आप बताओ हम कल कहाँ व्यास पूजा करेंगे, क्योंकि व्यास पूजा करने के लिए बहुत खर्च होता है कि नहीं होता है। क्या खर्च होगा? पहले तो ठाकुर जी के सजाना पड़ेगा है, व्यास पंचक जो है उसको तैयार करना पड़ेगा है, और फिर क्या करना पड़ेगा, माला आदि खरीदना पड़ेगा, सुंदर करके सजाना, फिर भक्त लोग आएंगे, उसके लिए सबसे बड़ी खर्च किस में है? अच्छा प्रसाद होना चाहिए है, दान दक्षिणा भी देना भी चाहिए, नहीं तो कोई भी बात नहीं, दान दक्षिणा भी चाहिए, किंतु सबसे बड़ी क्या है? प्रसाद होनी चाहिए। भक्त लोग आएंगे है। उस दिन कहा था ना, ऋषि श्राद्धे और अजायुद्धे ऋषि श्राद्धे प्रातः काले मेघाम्बरे है, और दंपति कलही नैव नैव च। तात्पर्य क्या है? अजायुद्धे, अजायुद्ध में अजा मने बकरा, दो बकरी जब ऐसे खड़े हो जाते हैं टांग एक अपने सिंह को लेकर के, ऐसे लगता है दोनों ही जो है लुढ़क जाएंगे, किंतु देखो लगता ही नहीं है, अपने सिर को झुका करके देखा कभी? अजायुद्धे ऋषि श्राद्धे, पहले वाले ऋषि लोग जो कोई संत महात्मा छोड़ते शरीर छोड़ देते थे, उसमें भंडार भंडारा नहीं करते, विराट विशाल यज्ञ आदि करते थे, स्वाहा स्वाहा करते थे, 1.5 घंटा 2 घंटा लकड़ी अरकी दे के स्वाहा स्वाहा किया, और फिर कोई प्रसाद प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। सब अपने अपने माधुकरी लेकर के आते हैं, और माधुकरी अपने अपने माधुकरी लेकर के चले जाते हैं। ये गौरी मठ भी तो ज़्यादातर ही होता है। आप मायावती के आश्रम में जाओगे ये सब कुछ नहीं है। आज ना वो घर घर में रोटी खरीद कर रोटी मांग करके ले लाते हैं तो बस चले जाते। आजकल मायावती मंदिर में भी गौरी मठ के देख करके भी भंडारा करते हैं, तो वास्तव रूप में उनके लिए नहीं है। क्यों? वो मायावती सन्यासी कहते हैं सन्यासी निरग्नि रहेगा। निरग्नि समझते हो? अग्नि छुएगी नहीं। ऐसा नहीं, मायावादी के विचार है सन्यासी जो है रसोई नहीं बनाएंगे, सीधी बात है। और जैसे मिले
और उससे ही वो उदार पूर्ति करेंगे, है अधिक। हम लोग के गौड़ीय मठ में विशेषकर भक्तिशांत प्रभुपाद से लेकर के लोक संग्रह के लिए विशाल उत्सव करते रहते हैं, और असल जो है भगवत हरि कथा वो कम हो जाता है। हरि कथा महोत्सव होना चाहिए, किंतु हम के गौड़ीय मठ में क्या होता है, ज़्यादा प्रसाद की व्यवस्था, उसके खाना पीना देखभाल आदि करने में उसमें समय चला जाता है। इसलिए कहता है ऋषि साध्य, पहले संत महात्मा के ऋषि साध्य कोई विशाल आयोजन किया, किंतु खाना पीने के कुछ नहीं, बस सुहा करके सब चले गए। दाम्पत्य कलह, पति पत्नी में इतना झगड़ा होता है, आप घर में सो नहीं पाओ, फिर थोड़ा कुछ समय के बाद देखो दोनों है हुआ करे, कुछ नहीं है। और प्रभाते मृगड़ाम्बरे, प्रभात काल में यदि बादल आ जाए और हुड़ हुड़ गुड़ 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 करे तो समझना चाहिए बारिश नहीं होगा, 2-4 बूंद पड़ करके निकाल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। हाँ, तो महाप्रभु इसलिए करें, देखो नहीं काल हम व्यास पूजा करेंगे तो खाना पीना की व्यवस्था भी करना पड़ेगा। सबसे खर्च किस में होता है, खाने पीने की व्यवस्था, ये कौन करेगा? सुनो श्रीपाद महाप्रभु नित्यानंद के बोले, नित्यानंद क्या की जाए, नित्यानंद प्रभु ने क्या कि श्रीवास जी का हाथ पकड़ करके महाप्रभु के हाथ पास रख दिया, बोले श्रीवास जी करेंगे। महाप्रभु बोले श्रीवास जी के घर में चूहा तो है ही नहीं, और उनके घर के जो पानी जो है आकाश के पानी बाहर नहीं जाते, सब अंदर आ जाता है। मतलब क्या है, अत्यंत दरिद्र है। बोलते बदे उनके घर में चूहा नहीं, माने कोई अनाज नहीं है, वो कैसे करें? और उनकी घर की जो व्यवस्था जो है मानो सब खुला है, यह कंडीशन है, माने वही है। तो श्रीवास ठाकुर कैसे करें है? तो उस समय श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण स्पर्श करके कहने लगे, प्रभु आप तो साक्षात नारायण लक्ष्मीपति है, जहाँ पर लक्ष्मीपति है कोई अभाव होता है, प्रभु आप मुझे वंचन ना करें है, ये सेवा मुझे अर्पित कीजिए, सेवा दीजिए मुझे। श्रीवास ठाकुर दीन होने होकर के महाप्रभु के निकट कहने लगे, नित्यानंद कहने लगे, नित्यानंद बहुत सुंदर, मुझे ये सेवा है दी। तो महाप्रभु बोले जथा इच्छा तथा करो, जैसे इच्छा है ऐसी करो। तो देखो श्रीवास ठाकुर ने ऐलान कर दिया, महाप्रभु ने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, काल श्रीवास जी के गृह में प्रातः काल से लेकर के हम सब व्यास पूजा करेंगे। देखो प्रातः काल होने के साथ ही साथ माने सारे देवता लोग भी मनुष्य रूप धारण करके श्रीवास जी के घर में पधारे, और सब लोग क्या है अनेक प्रकार की जो है द्रव्य सामग्री लेकर के आ गए। देखो श्रीवास जी के गृह जो है पूरा जो है भर गया, समस्त प्रकार के सब्जियां से लेकर के चावल दाल सब्जी सब भर गया अपने यहाँ। भक्त के भार कौन वहन करता है? भगवान करते हैं। अनन्य चिंतन जे जना परचुपास होते तेसा नित्य भी जुक्ताना योगक्षेमम, गीता की बात है। श्रीवास ठाकुर ऐसे महान भक्त है तो भगवान तो करेंगे है। श्रीवास जी के गृह जो है बस समस्त प्रकार के भोजन सामग्री के द्वारा परिपूर्ण हो गया है। और फिर महाप्रभु की इच्छा के अनुसार अच्छी तरह से व्यास पंचक आदि बनाया है, व्यास पीठस्थान भी बनाया है। और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य समस्त भक्त लोग हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन शुरू कर दिया। इन कलियुग में पूजा की तात्पर्य नाम संकीर्तन है। सुबह से लेकर के दोपहर तक भक्त लोग इतने नाम संकीर्तन आदि करने लगे, सब डूब गए हैं। इसके शरीर के भी सूझबूझ नहीं है, नाम संकीर्तन करते जा रहे। दोपहर जब हो गया महाप्रभु देखा ये लोग कीर्तन करते करते परिश्रांत तो हो गया। लिखा है ना, कीर्तन यार परिश्रम जाने गोरा राय। मृदंग बजाने कीर्तन करने में कितना कष्ट होता है वो महाप्रभु केवल जानते हैं। इसलिए महाप्रभु क्या कि इंगित के द्वारा नित्यानंद अद्वैत के बोले चलो कीर्तन तो हो गया, अभी ठाकुर जी के पुष्पांजलि दिया जाए।
ठाकुर जी के पुष्पांजलि, पहले पुष्पांजलि कौन देंगे? जो श्रेष्ठ है कौन देंगे? हाँ, कौन देंगे? नित्यानंद प्रभु है। बिकॉज नित्यानंद प्रभु वो क्या बोले, ये इसके शिष्य है, क्या बोले, लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य। किसी किसी भी मत में कहते हैं माधवेंद्र पुरीपाद को, दोनों भाषा लिखा है, तो जैसे समझे, तर्क की कोई विषय नहीं है। चलो, तो महाप्रभु कहने लगे, ये श्रीपाद आप पहले पूजा करो। नित्यानंद आप पहले जो है पुष्पांजलि आदि प्रदान करो, जो पूजा आदि कर रहे हैं श्रेष्ठ है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि फूल माला आदि लेकर हाथ में खड़े रहे। 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट हो गया, महाप्रभु गले नित्यान श्रीपाद ऑफर तो करो। आप जो सभी लोग तो करेंगे, देखो समय मोती भाई हो रहे हैं, सबके पेट में चूहा कूद रहे हैं, समय होते जा रहे हैं। नित्यानंद का हाय 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 माने कर रहा हूँ। जब महाप्रभु 2-3 बार बोले, नित्यानंद ने किया कि उस माला को लेकर के व्यासदेव के नहीं दे करके किसको दे दिया? महाप्रभु को दे दिया। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय, नंदन गौर हरि की जय। महाप्रभु भक्त के क्यों बोले? देखो विचार क्या है। नित्यानंद क्या बोले? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। शास्त्र में क्या लिखा? मूल आकर आचार्य कौन है? कृष्णं वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कौन है? कृष्ण है। इसलिए हम लोग के गुरु परंपरा में कहाँ से शुरू होता है? कृष्ण होते चतुर्मुख भगवान कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते नारद रमति, नारद होते व्यास, मध्य पहन व्यास। देखो गुरु परंपरा है। और चैतन्य महापुरुष के आकर कृष्ण, आकर गुरु तत्व, आकर माने मूल है। मूल गुरु तत्व जो है कृष्ण। कृष्ण वर्णन तिसा कृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम जग्गई संकृति प्राणी जजंती सुमेधस। इस कलियुग में जो है संग चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण ही है प्रकट हुए। और उनकी पूजा कैसे होगी? नाम संकीर्तन के द्वारा। कृष्ण वर्णन तिसा अकृष्ण है, तिसा माने कांति, अकृष्ण जो कृष्ण नहीं है माने श्वेत वर्ण गौर वर्ण। उनके पूजा कैसे होगा? नाम संकीर्तन के द्वारा। ये कृष्ण वर्णन तिसा सांगो पांगो अस्त्र पार्षद। उनके अंग कौन है? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य है। उपांग कौन है? श्रीवास ठाकुर। और उनकी पार्षद कौन हो गया? गदाधर आदि, रूप सनातन आदि है, स्पेशली गदाधर है, शक्ति तत्व। और अस्त्र कौन है? नाम संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन के द्वारा ही कलियुग में अर्चन होगा। कलियुग में नाम संकीर्तन होगा। इसलिए तो महाप्रभु पहली से सुबह से लेकर के 12 बजे तक नाम संकीर्तन करते हैं, भगवत नाम के द्वारा। इसलिए नित्यानंद प्रभु भी प्रमाण कराया ये कृष्णं वंदे जगत गुरु। यद्यपि नित्यानंद प्रभु तत्व विचार में दिखा जाता है क्या? उन्होंने माधवेंद्र क्या बोले? लक्ष्मी तीर्थ के शिष्य है। अरे महाप्रभु किसके शिष्य है? ईश्वरपुरीपाद के है। आज माधवेंद्र पुरीपाद, ईश्वरपुरीपाद, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु है। और नित्यानंद विशेष, क्योंकि वही नित्यानंद प्रभु किसको पूजा करें? महाप्रभु के लिए है। इसलिए कहा जाता है क्या बोले? दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। दुई प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण। इनका दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण है। ये महाप्रभु और ये दोनों है प्रभु हो गया। कौन बड़ा है? महाप्रभु। महामने श्रेष्ठ महान है कृष्ण। वो क्या श्लोक भागवत में श्लोक है ना? तप्ता सुरेश्वर राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा जदगाढ़ दीक्षितम अन्नधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्रीमद् भागवतम 11 स्कंध में नवजिंद्र संवाद में वर्णन है।
है। इस कलियुग में स्वयं कृष्ण ही गौरांग के रूप में आएंगे और उसके पूरा जो है परिभाषा दे दिया। ये वही कृष्ण किस प्रकार आएंगे, इसलिए वही कृष्ण, इसलिए के कृष्ण पूजा ही दिखाया गया है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है और नित्यानंद प्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से भी अभिन्न है। इसलिए कहा जाता है तत्व विचार हम थोड़ा प्रवेश कर जाते हैं। एक स्वयं रूप और एक स्वयं प्रकाश। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है, स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, ये स्वयं रूप है। और स्वयं रूप के फिर स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, फिर आ गया फिर आगे तदेकात्म रूप आवेश। इसमें विचार करके दिखाएं। सनातन शिक्षा में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। संग महाप्रभु इसके विचार करें है। और विचार करते करते सनातन गोस्वामी पाद भी महाप्रभु से पूछा, आप बताओ कलियुग में कौन भगवान है? तो महाप्रभु अपने को छुपाने लगे है। तो सनातन गोस्वामी प्रभु सूर्य की को भी बादल के द्वारा वो ढकता नहीं है। तो इसी प्रकार माने आकार इंगित ही महाप्रभु ही विचार दिखाया। ये स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण वर्णन के साथ कृष्ण इस अर्थ चला है। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु प्रकाश किया। ये आकर व्यास, मूल व्यास कौन है? कृष्णा है। व्यास शब्द के अर्थ क्या होता है? विस्तारार्थ इति व्यास है। जो भगवत कथा आदि जो है सर्वत्र जो है प्रचार आदि करते, विस्तार करते, उसके व्यास कहा जाता है। जिसलिए कहते हैं व्यासपीठ व व्यासासन। व्यास में जो बैठते हैं उसके व्यासपीठ कहा जाता है। व्यासासन में बैठे, ये व्यासासन है। गुरुदेव बैठे हो ना है, हम तो चेयर में बैठे। गुरुदेव देखो व्यासासन कहा जाता है। व्यास के आसन व्यासासन है। व्यासपीठ कहा जाता है, ये समस्त शब्द है। संग किंतु मूल जो व्यास जो है वो कौन है? कृष्ण है। नित्यानंद प्रभु है। कृष्ण से व चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न होने पर भी है, तथापि चैतन्य महाप्रभु की आकर व्यास कहा जा रहा है। भगवत कथा कौन प्रकाश किया? स्वयं कृष्ण है। इसलिए कहते गए श्री भगवान उवाच। गीता में क्या कहा गया? श्री भगवान उवाच। उवाच मैंने कहा, स्वयं भगवान ने कहा है, हे अर्जुन इसी का। तो स्वयं भगवान कभी डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप में जो है अपने कथा आदि जगत में प्रकाश करते हैं। अथाति तो देव पदाम्बुजदय प्रसाद लेसनुगृहीत एवं ही जनाति तत्तंग भगवान महिम्नो न चान्नम एको विचिरन विचिन्न। ब्रह्मस्तुति में कहते हैं ईश्वरे कृपाले साहित्य जहारे, ईश्वर तत्व से ही जानी बारे पारे। चैतन्य चरितामृत। ईश्वर कृपाले, भगवान की कृपा जब हम प्राप्त कर सकते हैं तब हम ईश्वर तत्व समझ सकते हैं। स्वयं भगवान हमारे हृदय में साक्षात रूप में प्रकाशित होकर के हमें जाना समझा है तो हम समझ पाए। फिर कहते हैं नांग आत्मा प्रवचन लभ्भो न मेधया न बहुना सुतेन जामे वैसे वृंद तेन लभ्भ तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्याम। विवृणुते तनुष्याम तो मैंने शरीर साक्षात रूप में स्वयं भगवान अपने के जो है प्रकाश करेंगे। और कैसे प्रकाश करेंगे? उनकी कृपा। जिस प्रकार गंगा जल के द्वारा गंगा पूजा होती है, उसी प्रकार भगवान ही कृपा करके हमारे हृदय में जब प्रकाशित करेंगे। इसलिए विद्या बुद्धि पांडित्य आदि के द्वारा उसको कोई समझ नहीं पाएंगे। यही तो ब्रह्मा जी कह रहे। ब्रह्मा जी कह रहे विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा ये तत्व समझना संभव नहीं है। चलो आगे की कथा हम करते हैं क्योंकि घंटा बज जाएगा ना आरती के लिए। ये जो व्यास जो कहते जा रहे हैं, जिस कथा जो हम लोग अभी जिस पूजा के हम लोग कर रहे हैं, कौन सा पूजा हो रहा है? ये व्यास पे। कौन व्यास के लिए कह रहे हैं? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। किसकी पूजा हो रही है आज? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उसको क्या कहा जाता है?
कौन सा अवतार कहा जाता है? अवतार। कौन सा सप्तवेश अवतार? कितने अवतार है? आवेश अवतार कितने होता है बताओ? 6 प्रकार आवेश अवतार है। ये कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कौन सा अवतार कहा जाता है? आप लोग अच्छा उत्तर दे, बोलो कौन सा अवतार है? आवेश अवतार होता है और कभी कभी अंश अवतार। ये जो है ज्ञान के आवेश अवतार, माने स्वयं ज्ञानावेश अवतार कहा है। स्वयं भगवान इनके हृदय में क्या था? सारे ज्ञान के भंडार आवेश कर। जैसे किसी के ऊपर भूत आवेश हो जाता है ना, है? वो व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता है, वो व्यक्ति स्वयं अपने परिचय नहीं देता है। किसके परिचय देता है? वो भूत के परिचय देता है। ये मैं इस पेड़ के नीचे था, ये व्यक्ति ऐसे किया, ऐसे 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 सब अपने परिचय देता है। आवेश अविष्ट हो जाता है। स्वयं आवेश भगवान उसके ऊपर आवेश कर देता है, सारे ज्ञान को उसमें प्रवेश करा देता है, इन्वेस्टेड कर देता है। इसलिए व्यासदेव की कहा जाता है क्या? ज्ञानावेश अवतार का। सारे वेद पुराण उपनिषद उनके हृदय में प्रकाशित कर है। नारद ऋषि के क्या कहा जाता है? भक्तावेश अवतार का। भक्तावेश समस्त भक्ति के जो है उनके हृदय में आवेश कर दे। तो इसी प्रकार जो है हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, ये कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। ये भगवान की जो है ज्ञान आवेश अवतार, ज्ञान की आवेश अवतार कहा जाता है। इनके जीवन चरित्र हमें आज आलोचना करना चाहिए है? क्योंकि शास्त्र में लिखा है जिसके हम पूजा करेंगे वो व्यक्ति कौन है। जैसे हम अभी अभी श्री महाराज की, भक्ति विज्ञान भारती महाराज की अनेकों कथा सुने, किंतु यदि पूछा था बताओ वो व्यक्ति कौन था, कहाँ उसके जन्म है, बोले पता ही नहीं है, वो बंगाल में कहीं होगा है। जैसे मैं विदेश में जाता हूँ, पूछता हूँ भाई बताओ साईं महाराज के सन्यास गुरु कौन है, तो उनके एक जो आचार्य गुरु जो है, नाम नहीं लेता ब्राजील में, पता नहीं है, वो मथुरा के कोई एक ब्राह्मण उनको सन्यास दे दिया। अच्छा ऐसे होता है क्या? विदेशी एक ब्राजील के विदेशी महाराज हमें मिले। मैंने कहा अच्छा बताओ भक्ति वेदांत साईं महाराज के सन्यास गुरु कौन है, दीक्षा गुरु कौन है, बोले भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। सन्यास गुरु कौन है? वो कोई मथुरा के कोई ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण उसको सन्यास दे दिया। मैंने कहा अच्छा बताओ वो ब्राह्मण सन्यासी थे कि गृहस्थ थे, बोले ये मुझे पता नहीं है। मैंने आचार्य के गुरु की कैसे, क्योंकि अपने गुरु के बारे में पता ही नहीं है, अथवा जानते हुए हो भी सकता है, जानते हुए वो छुपा रहे हैं। किंतु क्यों हम इसलिए कह रहे हैं भाई, जिस व्यक्ति के बारे में हम पूजा करेंगे आलोचना, उस व्यक्ति के कम से कम तो उसके बारे में तो जानना चाहिए है। पूछा जाए अच्छा बताओ भक्ति विज्ञान भारत में कहाँ जन्म लिया था, यार पता नहीं बंगाल में कहाँ होगा, ऐसे नहीं वापस कहाँ हो जाता है, जानना पड़ता है। जिसका हम पूजा करें, पुष्पांजलि दे रहे हैं, हाँ समझे। बहुत लोग तो पहले ही शुरू कर देते बस उनके ग्लोरिफिकेशन। अरे उसके पहले बाद में पूछा जाए भाई कहाँ जन्म हुआ, बोले पता नहीं, हाँ होगा भाई, कहाँ होगा, बोले होगा कहीं, ऐसे नहीं है। देखो चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरीपाद के दीक्षा लेने के बाद महाप्रभु ने कहाँ गए? कुमारहट्ट गए, ईश्वरपुरीपाद की जन्मभूमि गए और उनके साथ सारे बच्चे कुमारहट्ट में गए और उनके सारे धूल को ले करते करते उसमें एक गड्ढा भी हो गया, जिसे कहा जाता है चैतन्य डोबा कहा जाता है ना। हाँ देखो कितना सुंदर है। गुरु के बारे में जिसके बारे में हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं, उसके जीवन चरित्र में तो जानना चाहिए ना, न केवल ग्लोरिफिकेशन करें, ये सेवा किए वो सेवा किया, सेवा की तो ठीक है, किंतु वो व्यक्ति क्या है फाउंडेशन तो हमें जानना चाहिए कि नहीं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास उनके जीवन चरित्र हमें भी सुनना भी चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। उनके पूरा नाम क्या? कृष्ण है
कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। कृष्ण साक्षात कृष्ण ही अवतार स्वरूप है अथवा कृष्ण वर्ण थे इसलिए कृष्ण भी कहा जाता है। दो अर्थ भी लगा गया। स्वयं कृष्ण ही है आवेश अवतार के रूप में प्रकट, इसलिए कृष्ण भी कहा। द्वैपायन द्वीप में टापू में उन्होंने जन्म लिया। वेद व्यास वेदों के जिन्होंने विस्तार किया, वेदों के प्रकाश किया है। पहले एक ही वेद के विभाजन किया उन्होंने। ऋग वेद फिर ऋग वेद के विभाजन करके दिखाया। ऋग साम यजु अथर्व वेद अनेकों जो है पुराण आदि के उन्होंने प्रकाश की है। 11,108 पुराणों के उन्होंने किया। उपनिषद आदि दिखाया गया है। और वेदांत सूत्र आदि 550 जो है वेदांत सूत्र उन्होंने प्रकाश किया। और फिर और महाभारत आदि प्रकाश किया है। महाभारत के क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। इतिहासम महाभारतम इतिहासम पंचम वेदम है। इतने सब शास्त्र आदि को उन्होंने सारे प्रकाश किया है। किंतु प्रकाश करके भी उनकी भी शांति नहीं मिली, जिसके श्रीमद् भागवत में फर्स्ट कैंटो में 5th पंचम अध्याय में इसे वर्णन किया। व्यास नारद संवाद, आप लोग जानते हैं ना, व्यास नारद संवाद जिसको वर्णन किया गया है। स्वयं व्यासदेव जी बोले, स्वयं नारद जी बोले, व्यास मैं जानता हूँ तुम्हारे मन पीड़ा के कारण क्या है, मन के चंचलता के कारण। कभी कभी तुम्हारे मन चंचल हो जाता है, किससे चंचल होता है? नारद जी ने कहा दिया, व्यास तुम्हारे मन की चांचल्यता के कारण है क्या? ने तुमने जो शास्त्र जी आदि जो प्रकाश किया और वो शास्त्र आदि पढ़ करके सबके मन क्या हो गया? उथल पुथल हो गया है, भ्रमित हो गए सब। बोले क्यों? नहीं, आपने जो लिखा गया है पुराण आदि जो लिखा उसमें स्पष्टीकरण नहीं किया भगवान कौन है, ये आपने नहीं लिखा है। देखो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो, आपको लगेगा ब्रह्मा जी स्वयं भगवान है। शिव पुराण पढ़िए, आपको लगेगा शिव जी स्वयं भगवान है। विष्णु पुराण पढ़िए, आपको लगेगा स्वयं विष्णु ही स्वयं भगवान है। तो यदि भगवान एक है, एको में वादित नास्ति, यदि एक भगवान एक ही है, यदि भगवान एक है तो ये ऐसे क्यों कहा गया? सबके मन विचलित। दूसरी है, आपने स्पष्टीकरण नहीं किया, ये जीवों की परम जो है पुरुषार्थ क्या है उसमें नहीं लिखा आपने। कहीं लिख दिया धर्म, कहीं लिख दिया क्या बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष तक लिख दिया, किंतु मुक्ति के बाद क्या है उसका स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः पंचम पुरुषार्थ क्या है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। और दूसरी क्या है, कृष्ण की लीला आदि जो है, और दूसरी पुराण में ऐसे लिखा, लोग पढ़ करके और भी भ्रमित हो जाता है। कृष्ण कहाँ जन्म लिया, उनके यथार्थ माता पिता कौन है? आ समझो, इधर लिख रहा देवकी नंदन जशोदानंदन, अरे माता पिता तो एक होता है। इधर लिख रहा जशोदानंदन, उधर लिख रहा है देवकी नंदन है, ये समझ में नहीं आ रहे है। वसुदेव नंदन नंदन नंदन, अरे उनके पिता माता कौन है ये तो बताओ है। अच्छा, लोग भ्रमित हो जाता है। और दूसरी और क्या है, अब कृष्ण लगे ठीक से सुचारू रूप में वर्णन नहीं किया। कृष्ण के जन्म लीला के बाद जो है, अर्थात वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, अलग अलग करके सजा करके लिखो तो समझ में आए है। जैसे वो क्या बोले गर्ग संहिता आदि पढ़ो, आप बिल्कुल भ्रमित हो जाओगे। ये कौन कृष्ण, द्वारका लीला, मथुरा लीला, वृंदावन सब एक साथ में खिचड़ी पक गया है, आपकी समझ में नहीं आएगा, आप बिल्कुल भ्रमित हो जाओगे
है, गर्ग संहिता आदि और जो पुराण आदि पढ़ो है, और पुराणों में इतने इतने लंबी लंबी कथाएं जो किसके साथ मिल है किसी का नहीं है, सब गड़बड़ लगते है। कौन सा लीला किसके साथ है? और सर्वोत्तम जो भगवान के मधुर लीला की आप पुष्टिकरण भी नहीं किया, रास लीला आदि है, ये पुष्टिकरण नहीं किया। ये रास कहाँ हुआ, कहाँ है? रास क्या चीज है? सर्वोत्तम भगवान की जो लीला है रास लीला कहा जाता है। ये रास लीला कहाँ है, कहाँ हुई? द्वारका में है कि मथुरा में है कि वृंदावन में? एक वक्ता कह रहे कृष्ण विचार करने लगे द्वारका में जब कृष्ण थे, जो मैं तो बंसी बजाई, तो जब बंसी बजाई गोपियां सब इकट्ठा हो गई, तो द्वारका में मैंने सोचा यहाँ पर तो 16,108 हमारी रानियाँ हैं, पाठ रानियाँ हैं, तो मैं सोचा, कृष्ण सोचने लगे मैं यहाँ पर बंसी बजाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कृष्ण ने क्या कि बंसी बजाई, तो बंसी बजाई तो कोई रानी बोले कैसे चलूं, बोले रात्रि हो गया तो नाइट ड्रेस में। गुरुदेव बोले ये सब कहाँ लिखा है, ये सब शास्त्र में थोड़ी लिखा है। अरे द्वारका के कृष्ण बंसी, द्वारका में कृष्ण जब गए, द्वारका तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा है 2 चीज छोड़ करके आए। क्या है? मोर पंखा और बांसुरी है। यही लोगों के ज्ञान नहीं है। आजकल जितने भी लोग देखोगे है, वो पहना देता है। कुरुक्षेत्र के बाद कृष्ण को अर्जुन को दिखा दिया, नारायण के दिखा दिया, वो मोर पंखा लगे, वो मोर पंखा लगाएंगे, ये विचार बुद्धि कम हो जाता है। वर्णन संस्कृति को शास्त्र में कहा जाता है वृंदावन के कृष्ण जय मधुर जो के होने के नाते वहां पर वो लगाएंगे मोर पंखा और बंसी लगाएंगे। अरे मोर पंखा और बंसी कृष्ण धारण करते हैं। यदि इसको ज्ञान रहे तो ये शब्द नहीं बोलेंगे। है आप बताओ, मोर पंखा कृष्ण लगाते हैं, राधा जी की नाम उसमें सुख बोले हमारे कृष्ण माथा मयूर पाखा, और सारी बोले नाम पिता थे अयोध्या को देखा है। सुख सारी दंग है झगड़ा। सुख कहते हैं हमारे, देखो सुख कृष्ण के पक्ष लेकर के थे, देखो कृष्ण की सिर पर जो है मोर पंखा है, किस लिए है? देखो कितने सुंदर। बोले सारी कहने लगे अच्छा किसने रखा है तो वो तो बताओ। बोले राधा जी के नाम है इसमें। आपको दिखाई पड़ेगा कि नहीं? दिखाई पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखो मोर पंखा लेकर के, उसमें राधा नाम है? सुख बोले अमार कृष्ण माथा मयूर पाखा, सारी बोले अमार राधा नाम पिता जो लिखा। सुख बोले अमार कृष्ण बांसी करे गान है। सारी क्या बोलते हैं? बोले सुख कहते हैं हमारे कृष्ण जो है कितना सुंदर बंसी के द्वारा है क्या बजाते हैं। सारी बोले बताओ उसमें क्या बजाते हैं? बोले राधा नाम चल के कुछ नहीं बोले है। राधा नाम है हाँ, बेनु गीते बोले राधे 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 बोली मुरली डाकी वे मदियो ईश्वरी नाम है। भक्तिमोहन ठाकुर कीर्तन किए कि नहीं है? इतना सुंदर चिंतामणिमय राधा कुंड तक उसमें श्लोक है ना, उसमें कीर्तन है। वृंदावन में कृष्ण के मयूर पंखा और बंसी के धारण करने के यही कारण है। विशेष कारण क्या है? बंसी के कारण क्या है? गोपियों की मान मनाने के लिए है और गोपियों की बुलाने के लिए। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम भजस्त्रियो, श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया है। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम, कृष्ण बंसी के द्वारा गोपियों के हृदय में प्रेम के बढ़ाए और उनको सब गोपियां क्या की? तत् अनंग वर्धनम, तत् अनंग माने उनके हृदय में जो अपराधिक जो प्रेम काम जो है बस बड़े सब गोपियां के काम सब कुछ छोड़कर चले है गोपियों को बुलाने के लिए। और दूसरी क्या है?
गोपियों की मान मर्दन करने के लिए ये कृष्ण के जो है अमोघ अस्त्र कहा जाता है। किंतु कथक कभी कभी कृष्ण के वंशी भी राधा जी के मान मनाने में, मान भंग में क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। सबके तो मान मना सकते हैं, सबको बुला सकते हैं, किंतु राधा जी के लिए भी कभी कभी वंशी ब्रह्मास्त्र फेल हो जाता है। हाँ भाई, गुरुदेव के प्रवचन में आ रहे हैं, बहुत सुंदर कथा गुरुदेव मैंने कहाँ बोला था है? देखो कृष्ण ने क्या कि राधा जी मान करते चली, कृष्ण ने क्या कि बोले राधा जी के मान कैसे माना, मान भंग करना है, मान भंजन। तो कृष्ण ने क्या किया कि बंसी बजाना शुरू कर दिया। राधा जी बोले अच्छा, बट बंसी के शब्द हम नहीं सुनेंगे, रुई भर दी कान में। अरे सुने तुम्हारे कथा तब तो होगा कुछ, आप बैठे ही उधर है, और यदि हमारे कथा नहीं सुने तो आपको क्या इफेक्ट होगा, कुछ नहीं है कि नहीं। जो सुना वो कुछ उसके फल, जो सुना ही नहीं है। इसलिए राधा जी ने किया कि कान में क्या भर लिया, रुई, रुई समझते हैं ना, रुई भर। तो वंशी के ध्वनि कहाँ प्रवेश कर, निसम्म गीतम तदनंग वर्धन है, कृष्ण गृहीत मानस है। अभी राधा जी क्या कर ली, कान में रुई भर, शब्द नहीं चाहिए है। अच्छा बताओ अभी कृष्ण क्या करेंगे, राधा जी के मान कैसे मनाएंगे आप बताओ। मान मनाने के बाद मान भंग करने के लिए तो बंसी के कार्य होता है, कि तो बंसी की ध्वनि राधा जी के कान में होगी। आप बताओ रुई के कैसे निकालेंगे, कैसे आप बताओ हैं? अरे राधा मान करके चली गई ना, राधा जी चलने लगी। राधा जी कृष्ण के छोड़ करके आगे चले। कृष्ण देखा वंशी तो फेल हो गया, ब्रह्मास्त्र फेल हो गया। तो कृष्ण ने क्या कि जोग माया के बीच स्मरण किया, जोग माया मुपाश्रितम है। कृष्ण ने जोग माया के स्मरण कर। तो कृष्ण श्रीमती राधिका जब जावट के चलने लगे, पगदंडी के रास्ता है, पगदंडी समझते नहीं, छोटा सा इतनी रास्ता है। राधी जब चलने लगी, जोग मैंने क्या कि एक सर्प धारण कर लिया है, विशाल जो है कृष्ण सर्प, काला सर्प है, आंख कैसे लाल लाल जैसे है, और दोनों जिया को हिस कर। राधा जी ना बाएं ना दाएं जा सकती हैं, आगे तो जाना संभव ही नहीं है। तो अभी क्या करें, देखो उस समय राधा जी क्या कर रही है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हे महाबाहो हमें रक्षा कर। देखो मान भंग हो गया, राधा जी पीछे दौड़ करके आगे कृष्ण के आलिंगन किया। तो उसी प्रकार जोग मैंने क्या की, राधा जी को मान भंग करा दिया कि नहीं करा। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, जत्किंचित तिनकुलम किकट मुखम गोष्ठे संस्कृत सर्वानंद मुकुंद द्वितम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुटम दृष्टिं जांच ब्रह्मादि सस्प्रियेण मोदियंते अवंदते। भले वृंदावन के जितने भी कीड़े मकड़े से लेकर के, बिच्छू से लेकर के, सर्प से लेकर के, ये सब क्या है, मुकुंद द्वैतम, मुकुंद का अत्यंत प्रिय है। और लीलानुकूलम, कृष्ण के लीला के अनुकूल, प्रतिकूल नहीं रहते कोई। ऊपर से प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, सर्प जैसे प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, शेर जैसे प्रतिकूल दिखाई पड़ता है। आज समझ में, राधा जी जब अभिसार करती है रात्रि काल में है, तब तो उस समय चाहे तो इतने गहन रहता है। गोविंद लामी श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में सब वर्णन है। कभी रात्रि में राधा जी जब कृष्ण के साथ मिलने के लिए जा रही है और दूर से ऐसे शेर हुंकार करने लगे है, तो राधा जी डर जाती, किंतु उसमें वो शेर जो हुंकार होती है, शेर हिंसरा नहीं है, इसलिए लीलानुकूलम परम है। वो सब शेर कौन है, स्वयं जोग माया, वहीं पर हिंसक जंतु कोई नहीं, वो स्वयं जोग माया है। राधा कृष्ण के मिलन लीला के लिए है, ये सब रूप धारण करते वृंदावन की। जिसे कहता है जत्किंचित तिनकुलम गोष्ठे संगीत सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय स्फुटम दृष्टिं जांच ब्रह्मादि सस्प्रियेण मोदियंते अवंदते।
ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी है वह वृंदावन में है उसी प्रकार शरीर धारण अथवा राधा गोविंद की सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर आज ये समस्त लीला वर्णन। चलो हम जो कथा में तो बहुत दूर आगे चलेंगे। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कृष्ण है स्वयं कृष्ण स्वरूपी है कृष्ण के आवेश अवतार कहा गया, गणावेश आवेश अवतार। और उन्होंने कहाँ जन्म लिया? टापू में है इसलिए द्वैपायन कहा गया, द्वीप में टापू में जन्म। वो भी जन्म वृत्तांत भी सुंदर है। अब हम मथुरा परिक्रमा करते हैं ना, वहाँ पर क्या है? कृष्ण गंगा के घाट है आज में बहुत सुंदर मनोरम स्थान है। एक समय जो है पराशर ऋषि है, पराशर ऋषि उनको था क्या जमुना पार करना था। दोपहर के समय हो गया और दोपहर के समय जो केवट है वो केवट बोले भाई मैं तो नाव चलाते आज दोपहर हो गया मैं थक गया। और वो क्या बोले पराशर ऋषि के उस पार जाना था। फिर भाई मुझे पैर करा दो। केवट बोले देखो मैं थक गया है, चलो। उनके एक युवती लड़की थी, उसके नाम क्या था? मत्स्यगंधा। सत्यवती के बाद में नाम हुआ मत्स्यगंधा, उसके नाम हो गए इसलिए वो मछली के पेट से निकले। कोई एक अप्सरा जो है जा रही थी, उनके क्या हो गया? मिसकैरेज हो गया और एक मछली ने उसको निगल लिया है। फिर एक मछुआ ने उनको पकड़ करके पेट फाड़ करके देखा तो सुंदरी एक कन्या जो है आज अप्सरा के कन्या उनके देखने भी सुंदर है, लंबी लंबी आंख, कितने सुंदर घुंघराले वाले बाल भी है इतने मानो साक्षात जो है चंद्रमा की भांति मुस्कुराती है उसके शरीर जैसे, कितने सुंदर है, बहुत सुंदर थे। और उसको वो इनको मिला मत्स्यगंधा के राजा को क्या बोले केवट के मिला तो केवट उनके पाला पोषा। किंतु आश्चर्य की एक बात है, मछली के शरीर से उसके जन्म होने के नाते उनके शरीर से क्या निकलता था? मछली के गंध। इसलिए उसके सब उसको क्या कहते थे? मत्स्यगंधा कहते। देखने तो सुंदर ही है किंतु उनके शरीर से मछली के भांति गंध होने के नाते सभी इसके मत्स्यगंधा कहते है आज में। अच्छा, तो उसे केवट ने कहा ये बेटी ये संत महात्मा है, इस संत महात्मा के थोड़ा पार करा दो। तो मत्स्यगंधा वो बेटी ने किया कि जो लड़की ने किया कि नाव लेकर के और पराशर ऋषि बैठे जमुना केवल नदी के बीच में। जब नाव आ गया पराशर ऋषि अपने दिव्य दृष्टि उनके ऊपर दे दी और देखो देखते देखते ही वो गर्भवती हो गई है। और वो तो कन्या का थी, छोटी सी है, अभी लज्जा हो गई। क्या हुआ? तो पराशर ऋषि कहने लगे चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से जो ये पुत्र प्रसव होगा, बाल जन्म लेगा ये समस्त जीवों के जो उद्धार करेंगे और ऐसा करते हुए वो नाव आकर के उस टापू में लग गए और देखते देखते ही मत्स्यगंधा ने की सुंदर एक बालक के भी जन्म दे। काली थी, काली की सुंदर नहीं होता है क्या? अच्छा अच्छा है, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या? द्वैपायन। द्वीप में टापू में जन्म है। और पराशर ऋषि और भी एक बार दे दिया, देखो आज से तुम्हारे शरीर से ये जो मत्स्य की भांति जो गंध जो है वो चला है। और इसको और देखते देखते सुंदर रूप धारण किया है और सारे वेद उपनिषद को उन्होंने प्रकाश किया है। फिर बाद में आगे की कथा जो है
ये उसके नाम क्या हुई? सत्यवती हुई है। ये समझते बहुत विशाल विवरण जो है। फिर उनके साथ विवाह किसके साथ हुआ? शांतनु ऋषि के साथ, शांतनु के साथ विवाह हुई, महाराज शांतनु के साथ। भीष्म की कथा उसमें भी जुड़े हुए, लंबी कथाएं, सारे महाभारत बोलते रहे हैं। अब तो 2 मिनट हो गया है। इसलिए उनके नाम क्या रखा गया है? वेद अभ्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास, सारे वेद पुराण को उन्होंने प्रकाशित किया है। साक्षात में भक्ति योग अनुशीलन करिए। नारद व्यास ने संवाद में बताया, भक्ति योग मनसी सम्मक प्रणीते अमले अपसत पुरुषम पूर्ण मायांच तदपास। भक्ति योग के द्वारा ही अनुशीलन किया है और अनुशीलन करके साक्षात परम पुरुष भगवान को दर्शन किया। ग्रंथ लिखना ऐसी कहीं नहीं है, वे कलम ले लो बस अपने मन में लिखो, नहीं, साक्षात रूप में आत्म अनुभूति। इसलिए भक्ति योगेन मनसी सम्मक प्रणीते अमले अपश्य पुरुषम पूर्ण, पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण को साक्षात रूप में दर्शन किया है। इसलिए तो भक्ति योग के बारे में कहा जाता है, भक्ति योग ऐसे कर्म ज्ञान आदि योग के द्वारा भगवत दर्शन नहीं होता है। एकमात्र शुद्ध भक्ति योग के द्वारा ही भगवत दर्शन। भक्ति योग कैसे दर्शन किया? जो कृष्ण किस प्रकार है मातृ गर्भ से जन्म ले, अजन्मा होकर के भी जन्म लेते हैं। जन्म कर्मच में दिव्यम, जो व्यक्ति तत्तः, गीता में भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म जो है अलौकिक है। अरे इस तत्व को जो जान लेते हैं मृत्यु के पश्चात उनके पुनर्जन्म नहीं होता है और मेरे धाम की प्राप्त कर लेते हैं। तो वैष्णदेव ने किया कि नारद जी की कृपा से सब कुछ दर्शन किया है और दर्शन करके फिर उन्होंने ये समझते लिखा साल है और लेटेस्ट पुराणम श्रीमद् भागवत के प्रकाशित किया है। और भागवत में पहले क्या लिख दिया? एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसको लिखा। जैसे कहा ना उनके और ग्रंथ आदि पढ़ के लोग तो सब भ्रमित हो गए थे, किंतु लेटेस्ट पुराण श्रीमद् भागवतम, इसलिए कहते हैं पुराण आदि पढ़ कर कभी कभी आपके मन विचलित हो जाएंगे, रिकनसाइल करना बहुत कठिन होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत ने स्पष्ट लिख दिया, सर्व वेदांत सारंग श्रीमद् भागवतम विश्वते, सर्वस्व वेद पुराण उपनिषद के सार के श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत में जिसके रुचि हो जाती है और कोई पुराण उसके पढ़ने के लिए इच्छा नहीं करती है। जिन लोगों ने फॉर्चून मथुरा के अच्छी अच्छी मिठाई खा ली, उसके गुड़ अच्छा लगेगा क्या है? ठीक उसी प्रकार जिसके भागवत में जिसके रुचि हो जाता है, कहते बड़े भाई क्यों बकवास कर रहे हो कि पुराण की कथा द्रौपदी कौन सा था पूर्व जन्म में, क्या क्या है भाई, ये सब कथा बोलने के हमारे क्या होगा? भागवती कथा सुना, माँ भगवान की इतने सुंदर सुंदर लीला कथाएं हैं। आज कब मर जाएंगे कि पता ही नहीं है, इधर उधर के बात सुन करके मेरे फायदा क्या होगा है? कथा सुना, कौन सा कथा? भगवान के अमृतमय कथा को सुना, कितने सुंदर मधुर मधुर कथा है। कैसे कृष्ण है सखाओं के साथ कैसे है खेलकूद किया, इस कथा है। अरे उस कथा को सुनाओ, शक्र रस की कथा सुनाओ, वत्सल रस की कथा सुनाओ, माधुर्य रस की कथा सुनाओ है। विकृतम भगवदंच विष्णु शुद्धांग तो अनुसुन्ना वर्णे दत्त भक्ति पराम भगवती पदिलभ काम हृदरोगों आंसू अपनी अचिरी नदी। कितना सुंदर कथा है। अरे जिस कथा के सुनने से तुम्हारे काम अपने आप दूर हो जाए और भगवत प्रेम उत्पन्न हो, उस कथा के सुनाओ ना। और पुराण की उधर उधर समय कर कथा सुन करके तुम्हारा समय क्यों नष्ट करते हो है? इसलिए करे सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम विश्वते है। और इस श्रीमद् भागवत में जिसके एक बार रुचि हो जाता है और किसी कथा में उसकी रुचि नहीं, हम लोग की रुचि नहीं है, इसलिए कहते हैं पुराण की कथा सुनाओ, इधर की कथा सुना है। बोले नया करके सुना, रामायण तो पाठ कर लिया बहुत बार, कहते महाराज नया कुछ कथा सुना। बोले नया क्या कर सुनाएंगे? बोले हाँ महाराज को नया सुना। चलो है, राम ने सीता के चोरी कर ली और रावण ने राम को मार दिया।
बोले पुराना, बोले यही तो है, नया है क्या? ये कहीं लिखा ही नहीं है नया, तो आपको सुनाई पड़ेगा है? तो ये नहीं, इसलिए कहते हैं वास्तव क्या है। इसलिए व्यासदेव ने यही लिखा गया श्रीमद् भागवत में। क्या लिखा गया? सर्व, क्या बोला? नहीं, वो जो कृष्णस्तु ये तो कलापुंस कृष्णस्तु है। अच्छा, फिर आगे की क्या कथा है? धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा जीव की पूर्णता प्राप्ति नहीं, एकमात्र कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में बता है। भागवत ने वर्णन कर दिया। उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग जिस प्रेम के लिए तड़पते, उस प्रेम के बारे में सुना है कि नहीं सुना? आसामो चरणो दिशाम वृंदावन की गुलमूल तो सीजना जा दुष्ट जैसे आज जो वचन से हित्वा भेजिर मुकुंद पदवी श्रुति में भी विक्राम है। कितना सुंदर राधा जी के और भी प्रेम की कथा सुना है। ब्रह्म गीत आदि कितना सुंदर कथा है, जिस कथा के सुनते ही तुम्हारे हृदय द्रवीभूत हो जाए है। कितने सुंदर कथा है। इसलिए कहते हैं कि इसे लेटेस्ट पढ़, और कृष्ण की लीला कथा को जो है माने सजा करके बोलो, इधर की उधर की बात करने से क्या होता है। वृंदावन लीला, इसके बाद मथुरा लीला, इसके बाद द्वारकी लीला की कथा सुना है। व्यासदेव ने लेटेस्ट पुराण श्रीमद् भागवत उसी प्रकार सजाया है। और कृष्ण प्रेम सर्वोत्तम प्रेम क्या है? राधा प्रेम ही शब्द शिरोमणि है, उसको दिखाया गया। इसलिए उनके नाम है कृष्ण दैवान वेद ऑफ व्यास है। कितने सुंदर व्यासदेव ने ये समस्त प्रकाश किया, उनकी ये कृतित्व है। और फिर वही व्यासदेव की कथा हम जो श्रवण कर, उसमें भी हम लोग भी संतुष्टि नहीं है। इसके लिए उसी कथा को जो है फिर जो है मॉडिफाई कौन करते जा? हमारे पूर्व आचार्य टीका आदि के टिप्पणी आदि के द्वारा है। जैसे विश्वनाथ चौथ की टीका आदि पढ़ो, कितने मधुर कथा है। आज कितने जीव गोस्वामी के टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती के टीका है, इतने सुंदर आदि टीकाओं के द्वारा वर्णन कर दिया। अलग करके आप कुछ पढ़ना ही नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका में कितने सुंदर सुंदर कथाएं वर्णन है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती अलग करके भी कृष्ण के अनेक लीलाओं के वर्णन किया है। वो जो चार जो लीलाएं जो है, क्या बोलते इसको? विश्वनाथ चक्रवर्ती के दो ग्रंथ जो बहुत सुंदर है, एक प्रेम संपूर्ण ग्रंथ है और वो एक जो है चमत्कार चंद्रिका। हाँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा है। रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ भी देखो, ललित माधव विदग्ध माधव ग्रंथ जो है कितने मधुर ग्रंथ है। इसलिए हमारे गोस्वामी भागवत है इसी के जो है भागवत की कथा को और भी जो पुष्टिकरण करते जा रहे हैं। कितना पुष्टिकरण कर दिया है। इसलिए ललित माधव विदग्ध माधव ये सब ग्रंथ। इसके पश्चात विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आकर के और भी अनेकों ग्रंथ उन्होंने लिखा है। कितना सुंदर सुंदर ग्रंथ है, श्लोक कितने सुंदर सुंदर कर दिया है। उसमें पड़े रहो तो दिन तुम्हारी चर्चा चला ही जाएगी, कहाँ पता नहीं चलेगा है। सुबह से शाम, शाम से सुबह तक विश्वनाथ चक्रवर्ती, रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ है, गोवर्धन अष्टकम, आप क्या क्या पढ़ते हो ना, कितना सुंदर जो। और इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर और भी आगे बढ़ा दिया है। जैसे आचार्य पाद आते हैं, देखो कितनी सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर भजन रस ग्रंथ पढ़ो, छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा है, इतना सुंदर। और फिर तत्व सिद्धांत माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ, विश्वनाथ चक्रवर्ती का कितना मधुर मधुर सब कथाएं। तो पुराण पढ़ने के इधर उधर बात सुनने के कहाँ समय जाएगा है। इसलिए हम आज कृष्ण दैवान वेद व्यास जिन्होंने है ये समस्त जो है ग्रंथ विशेषकर श्रीमद् भागवत के जगत में प्रकट कराया है, उनके चरण में हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो है कृष्ण दैवान वेद व्यास की जय 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 श्री राम है। और आगे जाकर कल हम लोग सनातन गोस्वामी पाद भी श्रवण करें है। हाँ, सनातन गोस्वामी पाद जो है
बृहद भागवतम ग्रंथ जिसको आकर ग्रंथ कहा जाए, जिसके ऊपर बेसिस करके सारे गोस्वामी वर्ग जो है ग्रंथ रचना की है। इसमें तो बनो बोलो सनातन गोस्वामी पाद जय जय।